स्टूडेंट्स, आज आपका सीए फाइनल सितंबर 25 का एडवांस ऑडिटिंग का पेपर हो गया। ये थ्योरेटिकल पेपर है और जैसा कि आप ट्रेंड देख रहे हो आईसीएआई का, उसी ट्रेंड का मतलब फॉलो कर रहा है। कल इंटर का जो लो का पेपर था बहुत टफ था, उसी कैटेगरी में आपका ये जो है ऑडिटिंग का पेपर है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस जो है एक तो नेगलेक्टेड एरिया में से पूछ रहे हैं, क्योंकि हमेशा जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब आजकल नेगलेक्टेड एरिया में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा है ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा है कि थोड़ा सा घुमाए हुए क्वेश्चन है, और क्योंकि पेपर जब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, नेगलेक्टेड एरिया से आता है, बच्चों को सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, इसलिए पेपर लेंथी भी लगता है। तो कुल मिला के इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ये जो पेपर है बच्चों का बिलो एवरेज रहा है, टफ पेपर रहा है और एक तरीके से काफ़ी टफ पेपर है। तो कुल मिला के इस पेपर में आप लोगों को टेंशन नहीं करना, क्योंकि देखो अब ये तो माइंड में सेट कर लो कि आपको पढ़ना आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पड़ेगा। आईसीएआई ने सोच लिया है कि भाई ये जो शॉर्ट नोट्स पढ़ के ये बच्चे आते हैं, इन बच्चों को हमें मार्क्स नहीं प्रोवाइड करना। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ लोगे तो आप लोगों को पेपर बिल्कुल ईजी लगेगा। तो कुल मिला के पेपर ये टफ है, लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट पढ़ते हैं, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है मॉड्यूल तो उसको भी लोग पढ़ने नहीं देते हैं कि चलिए यार शॉर्टकट पढ़ो, वो भी देखता है चलो यार बड़ा क्यों पढ़ूँ मैं। इस चक्कर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब ये मान के चलो कि क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये पेपर जो है बिलो एवरेज हुआ है, तो आईसीएआई को क्योंकि सर्टेन बच्चे पास करने होते हैं तो बोनस मार्क्स देके वो पास तो करेगा। इसलिए आप ये मान के चलें कि जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उसके हिसाब से आपको 15 से 20 नंबर की लूज मार्किंग तो इस पेपर में होनी ही होनी है, जब जाके ये आप लोगों का बैलेंस बैठेगा। बशर्ते कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ाई की हो और आपने चाहे जितना भी लिख सकते थे कुछ पॉइंट तो लिखा हुआ। अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन डर के मारे लिखा ही नहीं कि यार मेरे को 10 में से 2 पॉइंट आते हैं, तो फिर तो लूज मार्किंग की संभावना नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है 10 पॉइंट है, 2 भी लिखे है, तो उसका मतलब है कि अच्छा खासा स्कोरिंग की संभावना है, इसलिए इस पेपर में डरे नहीं। अब अगला पेपर आप लोगों का जो है वो है डायरेक्ट टैक्स का। तो कुल मिला के इस पेपर का इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्स पे नहीं आना चाहिए। अब डायरेक्ट टैक्स पढ़ते समय देखो आप लोगों को जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले आप जो कुछ चैप्टर्स में बताता हूँ कि जिन चैप्टर में से हमेशा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले, और उनमें से पूछेगा क्योंकि ये वेट में अपने हिसाब से नहीं बता रहा, ये वेट में आईसीएआई के साथ जो बता रहा हूँ कि आईसीएआई ने उन चैप्टर्स को क्या वेट दे रखा है, इसलिए उसमें से मतलब जो है डेविएशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वेट गिवन बाय आईसीएआई है। तो ये जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जो पहली प्रायोरिटी के चैप्टर है जिसमें अराउंड 85 से 90 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, उसमें चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस प्रोफेशन, चैप्टर नंबर 4 है कैपिटल गेन, 5वां है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 7वां है एग्रीगेशन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, 8वां है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम है, 9th है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, 10वां असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस है, 13वां है डिडक्शन कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स है, 12 है टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, 19 है प्रोविजन टू कॉन्ट्रैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेज है, 20 है टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेज। ये तो है आपका इनकम टैक्स में। और इंटरनेशनल टैक्सेशन में चैप्टर नंबर 24 है ट्रांसफर प्राइसिंग, 21 है आपका नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, 22 है डबल टैक्सेशन रिलीफ, 28 है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये आप लोगों को पहली प्रायोरिटी में पढ़ना है, 90 नंबर के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है उसमें इनकम टैक्स का चैप्टर नंबर 15 है असेसमेंट प्रोसीजर, 11 है टैक्स प्लानिंग, 14 है इनकम टैक्स अथॉरिटी, 16 है अपील एंड डिवीजन और 17 है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये अराउंड 20 मार्क्स का आसपास का है। रिमेनिंग चैप्टर जो बाकी बचे हुए हैं वो सी कैटेगरी के हैं, तो उनको सबको लास्ट में देख सकते हैं। तो कुल मिला के इससे डरने की जरूरत नहीं है। और देखो अभी हम आप लोगों को वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्यूशंस जो हैं हम बच्चों को दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद में एमसीक्यू सॉल्यूशन का वीडियो डल जाएगा, इसलिए आप वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को उसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।